साउथ अफ्रीका जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा तगड़ा है और ऊपर से एक दो विकेट गिर भी जाती है तो मिडिल ऑर्डर मैच को बाकायदा दूसरी टीम की पहुंच से दूर ले जाता है। एट द सेम टाइम अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स बड़े तगड़े हैं जो मिडिल स्टेजेस में विकेट्स लेना जानते हैं और साथ साथ अफगानिस्तान के ओपनर्स बड़े तगड़े हैं। तो साउथ अफ्रीका के पेसर्स का मुकाबला है उनके ओपनर से और अफगानिस्तान के स्पिनर्स का मुकाबला है उनके मिडिल ऑर्डर से। आपको लगता है इतना वन साइडेड मैच होगा ये? बात दुरुस्त है कि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी है। वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया की मेन जो स्ट्रिप थी, उनकी बॉलिंग थी, वो मिसिंग है। तो हम इसलिए बहुत हाईली रेट कर सकते हैं साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका के भी दो मेन बॉलर आंद्रे नोकिया और कोट थे, वो भी मिसिंग है। फिर भी इनकी जो बॉलिंग है वो अच्छी है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं और पेसर्स भी अच्छे हैं। मेन जो रीजन है जो यया ने बात की, बिल्कुल ठीक है कि इनकी मिडिल जो बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर दो बैट्समैन को वो बहुत हाईली रेट करते हैं। सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं, दुनिया भर में देख लें बहुत डिमांडिंग प्लेयर है। वो वजह क्या है कि मिडिल ऑर्डर में बहुत कम प्लेयर होते हैं जो कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हैं अपनी एवरेज के साथ। अगर मैं मिलर को देखता हूँ 5 से 6 नंबर पे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, इसलिए वो आईपीएल के मोस्ट वांटेड प्लेयर होते हैं। हेनरिक क्लासन दूसरे नंबर पे प्लेयर है जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, जो कि बहुत ही डिमांडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि मिडिल में बहुत जान लेके आ जाते हैं। फिर मार्करम, उनकी बॉलिंग भी वो कर लेते हैं और बैटिंग भी। ये वो बैटर्स हैं जो कि स्पिनर्स पे कमांड हासिल है। सब कॉन्टिनेंट में पहले इनको इतनी कामयाबियां नहीं मिलती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको कामयाबी मिलेगी। अफगानिस्तान के दो बॉलर जो हैं मिडिल ओवर के, नूर बहुत एक्सपेंसिव गए हैं आईपीएल में और राशिद खान तो आपको पता ही है कि वो बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर हैं। तो दोनों अगर मिडिल ओवर में बॉलिंग करेंगे, दोनों रिस्ट स्पिनर हैं, एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स और एक राइट आर्म रिस्ट स्पिनर जो कि प्रॉब्लम करते हैं। और अगर हम देखते हैं कि मैचअप करते हैं इन बैटर्स का, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर का और राइट आर्म रिस्ट स्पिनर का, तो क्लासन ऐसे प्लेयर हैं जो कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बाकी जितने प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा डोमिनेट नहीं कर पाते, ये दोनों ही डोमिनेट करते हैं। डिपेंड ये करता है कि टारगेट साउथ अफ्रीका क्या देता है अगर पहली इनिंग होती है, और अगर पहली बैटिंग होती है अफगानिस्तान की तो वो कितना टारगेट देता है। अगर 260 टारगेट देता है अफगानिस्तान तो मैच 50-50 ही होगा। राइट, राशिद लतीफ, सईद हुसैनी, सिकंदर बख्श आप सुन रहे हैं। ये कहते हैं कि पलड़ा भारी है साउथ अफ्रीका का। राशिद भाई कहते हैं कि 50-50 होगा। सिकू भाई से भी उनकी राय में जानूंगा, लेकिन इस वक्त हुआ है सूफी वाटर क्वेश्चन ऑफ द डे का। आज का सवाल शामिल करने से पहले हम कल का सवाल शामिल कर लेते हैं और प्राइज विनर की भी बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे सूफी वाटर क्वेश्चन ऑफ द डे किया था, किस मुल्क ने सबसे ज्यादा मर्तबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो सही जवाब दिया है कैसर शहबाज ने। सही जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दिया था, लेकिन कुरानदाजी के जरिए कैसर शहबाज का नाम निकला है और सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये वो दो टीमें हैं जिन्होंने दो बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। तो कैसर शहबाज, कंग्रेचुलेशंस। ना सिर्फ आपको जवाब पता था बल्कि आप खुद किस्मत भी थे कि कुरानदाजी में आपका नाम गया और कुरान आपके नाम का निकला। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आज का सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। आज का सूफी वाटर क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो पाकिस्तान ने कितनी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। अगर आपको सही जवाब पता है याया हुसैनी अपना हाथ उठा रहे हैं, याया आपको ये सवाल नहीं और बहुत से सवालात के जवाब पता है तो हम आपको इसलिए शामिल ही नहीं करते, बट आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, याया भी इसका जवाब भेज सकते हैं। जवाब भेजने का तरीका बहुत आसान है। व्हाट्सएप के जरिए आपके सामने जो नंबर आ रहा है उस पर आपने जवाब लिखकर भेजना है और सही जवाब होने की सूरत में आपका नाम कुरानदाजी में शामिल किया जाएगा और फिर आपका नाम निकाला जाएगा अगर आपको इसमें एक छोटी सी वजाहत मैं कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है रिकी पॉन्टिंग की क़यादत में 2006 इंडिया, 2009 जनूबी अफ्रीका में जीती, बट भारत की टीम ने सिंगल हैंडेडली टूर्नामेंट नहीं जीता। 2000 में जब श्रीलंका में टूर्नामेंट हुआ था 2002 में, तो इन्होंने बारिश की वजह से रिजर्व डबी में मैच नहीं हुआ, इन्होंने श्रीलंका के साथ ट्रॉफी को शेयर किया था, लेकिन एमएस धोनी की क़यादत में 2013 में चैंपियन बने। थोड़ी सी और डिटेल्स भी वैसे हमें माननी चाहिए इन सवालात के जवाब में, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आप याये की तरह हमारे साथ शेयर कर लें तो कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स भी होने चाहिए। नेशनल क्रिकेट एरिया में मुकाबला होने जा रहा है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान। वर्ड फ्रॉम द सेंटर इज साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, यानी कि एक बड़ा टारगेट लगाना चाहती है साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन क्या अफगानिस्तान के बॉलर्स उनको इस बात की इजाजत देंगे? They've got a decent bowling लाइनअप। हमने याया हुसैनी और राशिद लतीफ का पॉइंट भी तो शामिल कर लिया था। याया को लगता है कि साउथ अफ्रीका आज बआसानी मैच जीतेगा, राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि 50-50 होगा। सिकू भाई, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? क्योंकि ये दोनों ही टीमें तगड़ी हैं, ऑन पेपर तो कोई मुकाबला नहीं है, शायद साउथ अफ्रीका की
के लिए आप बोलेंगे कि नहीं जी उन्हीं को जीतना चाहिए, बट रिसेंट टाइम्स में अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है आप उनको काउंट आउट नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको ही जीतना चाहिए, हाँ। मगर मैं ये कहूंगा कि वो थोड़ी सी बेहतर एक्सपीरियंस वगैरह के हिसाब से वो बेहतर नजर आती है। और टीम तो तगड़ी है, टीम तो तगड़ी है, ये लड़के भी तगड़े हैं मगर नए हैं, इनको भी और क्रिकेट खेलनी है। इनको जब तक इनके यहाँ बहुत ही स्ट्रांग किस्म का स्ट्रक्चर नहीं आएगा 4 दिन की क्रिकेट का, तो जब तक ये इतने अच्छे नहीं होंगे। वो तो खैर हमारे मुल्क में भी है, मगर कोई खेलता नहीं है, कोई लीग से सिलेक्ट हो जाता है, कोई बांग्लादेश की लीग से सिलेक्ट हो जाता है, तो उनको एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही टीम निकलनी चाहिए। देखिए सबसे जो कमाल की बात है, उनके 3, 4, 5 लड़के आए नहीं, वो क्यों नहीं लेकर आए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ट्राई नेशन सीरीज की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए उसके अंदर तो प्रैक्टिस थी ना, उसके अंदर क्यों नहीं आए? एक्लेमेटाइज होना था आपने, कंडीशंस जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना कि वहाँ की पिचेस पे जाते ही आप बॉल नहीं कर सकते, आपको कम से कम 4-5 दिन लगते हैं कि वहाँ की हार्ड होती है पिच, और उसके ऊपर जो है आपके जो कीलें होती हैं, जूतों में कीलें लगी होती हैं, वो फंसते हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस है। इसी तरह जब वहां से खेल कर आप यहाँ आते हैं, उन पिचेस से यहाँ आते हैं, ये थोड़ी सॉफ्टर है। इधर अलग से आपको थोड़ी सी ग्रिप आनी है, बॉलिंग कराने के लिए, बैटिंग करने के लिए, फील्डिंग करने के लिए यहाँ की ग्रिप चाहिए। तो मैं खुद हैरान हूँ, कभी कोई मौका लगा तो जरूर पूछेंगे कि क्या वजह थी, कि वो सिर्फ लड़कों को ट्राई करना चाह रहे थे या कोई और वजह थी कि जो इन 5-6 लड़कों को वो लेकर नहीं आए। आपको लगता है या कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये कंडीशंस शायद ज्यादा सूट करती हैं अफगानिस्तान के स्टाइल ऑफ प्ले को। वो बहुत ज्यादा हाईली बैंक करते हैं अपने स्पिनर्स पर, उनके ओपनर्स शुरू से आके तेज खेलते हैं। वो अलग बात है कि इब्राहिम ज़दरान एंकल इंजरी की वजह से बाहर हुए थे और वो तकरीबन 1 साल बाद टीम में वापस आ रहे हैं। ऊपर से ये दोनों ओपनर्स रेगुलरली अच्छा आगाज फराहम करते आए हैं अपनी टीम को। वजह फरमा रहे हैं दानिश आप, लेकिन वो कहते हैं ना कि सामने कौन है, और सामने जो बॉलर हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले हैं या एमेचर क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अगर उनके बॉलर्स की बॉल पर चौका भी लग जाए ना तो वो बड़े नाराज होते हैं। वो मुस्कुराते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, हारने के ऊपर भी वो मुस्कुराएंगे नहीं, वो फील करते हैं चीजों को। तो ये माइको जॉनसन हो गए या कगिसो रबाडा हो गए, ये बैटिंग करने भी जब आते हैं टेल में तो उतनी ही दिल जमी का मुजाहरा करते हैं जितनी बॉलिंग, जो कि इनका असल शोबा है। कुछ चीजें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हिस्टोरिकल इवेंट है अफगानिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि पहली मरतबा वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का एजाज हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में ओडीआई की टॉप 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। क्योंकि यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम जो कि 2004 में चैंपियन बनी थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही। श्रीलंका की टीम जो कि आपने सवाल पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो 2002 में उन्होंने ट्रॉफी को शेयर किया था भारत के साथ, वो इस टूर्नामेंट में नहीं है क्योंकि पहली 8 टीमों में वो थे नहीं। 5 एक रोजा मैच इससे पहले जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान खेले गए हैं, और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है इससे पहले यूएई में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज ये खेल कर आए हैं, जहां पर जनूबी अफ्रीका ने अपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया और वहां पर 2-1 से ये सीरीज हार गए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेकिन उसके बावजूद ऑन पेपर इनका आज अगर मैच की हम बात करें तो अफगानिस्तान की टीम के मुकाबले में पल्ला भारी है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये जो 2 मैच खेले हैं उन दोनों मैचों में उन्होंने 300 प्लस किए हैं अपनी मेन बैटिंग पावर के बगैर। अभी आप ब्रिड्जी की बात कर रहे थे, वो इस टीम का पार्ट नहीं है। बड़ा ताज्जुब हुआ सिकू भाई को मुझे भी कि वो नहीं है इस जनूबी अफ्रीका के सिस्टम है ना वहां पर क्रिकेट का बाकी मुल्कों की तरह, उन्होंने कोई मेरे ख्याल है 25 दिन पहले ही अपने स्क्वाड को फाइनलाइज कर लिया था, और ब्रिड्जी जो थे उनकी टीम में जगह थी ही नहीं, क्योंकि वो ओडीआई डेब्यू के बाद ओडीआई डेब्यू उन्होंने किया पाकिस्तान के 3 मुल्की टूर्नामेंट में, उससे पहले वो T20 क्रिकेट खेलते रहे।